अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब बुरहान साहब ने बुरहान साहब को बचा लिया होता है और सरोजो वापस किले के अंदर भाग चुका होता है तो किले का दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां पर कमांडर फलादियोस अपने सिपाहियों के हमरा करारगाह पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, फलादियोस अपने सिपाहियों से कहता, आज कोई रहम नहीं होगा, करारगाह में जो कोई भी है उसे तलवार की घाट उतार दो। इसके बाद वह अपना लोहे वाला हेलमेट पहनता है और तलवार निकालकर सिपाहियों कैमरा करारगाह पर हमला करने के लिए बाहर आ जाता है, जबकि उसके सिपाही भी अपने हाथों में ढालें और तलवारें लिए उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। उसे देखते साथ ही कई सिपाही अपनी ढालें उठाकर पीछे आते हैं। इकाई सिपाही रास्ते में मौजूद तेल की नाली में आग फेंक देता है, जिससे वहां पर आग भड़क उठती है और वह आग की एक दीवार बन जाती है। फलादियोस और उसके सिपाही उस दीवार के पीछे ही फंस जाते हैं। हर तरफ ही आग और धुआं ही धुआं होता है। दीवारों पर मौजूद बाजतीनी सिपाही ऊपर से तीर मारते हैं, जबकि नीचे से कई सिपाही उन पर तीर बरसाते हैं। अगले ही लम्हे शाहीन शाह साहब भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाते हैं और फलादियोस को देखते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपने सामने शाहीन शाह साहब और बाकी सरदारान को देखकर फलादियोस हक्का बक्का रह जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं केजर कुताय भी अपने सिपाहियों को लेकर घोड़े भगाते हुए उसकी जानिब आ रहा होता है और फलादियोस को पुकारते हुए कहता है, फलादियोस, मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, बुरहान साहब हमारे साथ हैं। यह सुनकर शाहीन शाह साहब भी हैरान होते हैं, जबकि फलादियोस कहता, लानत हो, और फिर जैर कुताई और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर शाहीन शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। तो शाहीन शाह साहब तीर अंदाजों से कहते, तीर अंदाजों, तो तमाम तीरंदाज एक सफ बनाकर बैठ जाते हैं। शहनशाह साहब कहते हैं, कमान खींचो, जबकि दूसरी जान फलादियोस अपने सिपाहियों से कहता है, हमला करो, तो उसके सिपाही आगे भागना शुरू कर देते हैं। इधर शहनशाह साहब कहते हैं, तीर चलाओ, तो कई सिपाही तीरों की बरसात कर देते हैं जो सीधे बाजतीनी सिपाहियों को जा लगते हैं। कई सिपाही एक बार फिर कमान खींचते हैं और दोबारा तीर चलाते हैं और इस तरह कई बाजंतनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत से बाजतीनी सिपाही आग में गिर जाते हैं और आग लगने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। यह सारा मंजर देखकर फलादियोस के पांव तले जमीन निकल रही होती है। कई सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। इस दौरान एक तीर फलादियोस के सर पर जा लगता है और फलादियोस अपने घोड़े से औदे मुंह जमीन पर आ गिरता है। यह देखकर तमाम सरदारान बहुत खुश होते हैं। फलादियोस को जमीन पर गिरता हुआ देखकर कमांडर चीखते हुए कहता, फलादियोस की हिफाजत करो, और सब लोग फलादियोस के इर्द गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। फलादियोस हक्का बक्का हो रहा होता है, जबकि शहनशाह साहब निहायत मुस्कुरा रहे होते हैं। फलादियोस चीखते हुए कहता, नहीं, हम पीछे हट रहे हैं, और फिर शहनशाह साहब के इशारे पर काय सिपाही मजीद तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जबकि उधर बाजतीनी सिपाही अपनी ढाले अपने सामने निकाल के फलादियोस का दफा कर रहे होते हैं और फलादियोस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा होता है। कई सिपाही मुसलसल उन पर तीरों की बरसात करते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि शाहीन शाह साहब यह सारा मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और बाजंदनी सिपाही फलादियोस को लेकर किले के अंदर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद औची साहब शाहीन शाह साहब से कहते, हम आपकी बदौलत बहुत बड़ी हजमत से बच गए हुजूर। और फिर बुरहान साहब के हिमायती सरदारान की जानिब देखते हुए ऊंची आवाज से कहता है, आज हर कोई गवाह है कि आप इस काम के लिए नाकाबिल शिकस्त और हकदार हैं। शाहीन शाह साहब जबकि जरकुताई साहब भी खामोशी से यह सारा मंजर देख और सुन रहे होते हैं। और फिर संगूर आका कहते, सलामत रहे हुजूर। अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं, आप कायद होते तो शायद पिछली शिकस्त ना होती। सलामत रहें हुजूर। शाहीन शाह साहब कहते, मेरे सरदारों, मुहासरा महफूज है। इक़दामात दुश्मन की हर चाल के खिलाफ हमारे लिए ढाल है। हम साबित कदमी से आगे बढ़ेंगे। हम इस शहर काफिरों के शहर को अपना वतन बनाएंगे। तो औची साहब अपनी तलवार निकालते हुए कहते, इंशाअल्लाह हुजूर। तो बाकी सरदारान भी कहते हैं, इंशाअल्लाह। और फिर औची साहब शहनशाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू करते हैं, तो उनके सिपाही भी शहनशाह साहब जिंदाबाद, शाहीन शाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते। और फिर इधर कबीले में हलीमा खातून नीलोफर से कहती है, जब मेरे बाबा खामोश हो जाएं तो कबीले के सभी लोग खामोश हो जाते हैं, जिन्होंने कल मेरे भाई के लिए तारीफी अशार कहे और आज
वह इनकी पीठ पीछे उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। नीलोफर कहती वो समझते हैं कि कोई भी शख्स बगैर जिम्मेदारी के कमजोर है, लेकिन फिक्र ना करो, वह सब बुरहान की ताकत देखेंगे। तो हलीमा पूछती और अलाउद्दीन के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और भाई को अकेला छोड़ दिया। इसी दौरान एक खातून उसके पास आती है और कहती है हकीम मरीज का मायना करने के लिए अपने खेमे से बाहर निकल गया है। यह सुनकर नीलोफर कहती वक्त आ गया है हलीमा, हम हकीम के खेमे में जाकर देखेंगे। अगर इसने कोई गलती की तो जरूर इसने अपने पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। शाबाश। और फिर नीलोफर और हलीमा हकीम वाले खेमे की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी जानिब जंगल में एक मंगोल कमांडर अपने घोड़े पर सवार हुए तैमूर ताश के पास आता है और उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता बोरसा से एक खबर आई है। यह सुनकर तैमूर ताश खुश होते हुए कहता यह वह वाहद खबर है जो मुझे खुश कर सकती है। सारोज की जानिब से काइयों को लगाई जाने वाली जोरदार जरब तैमूर ताश जैसे ही पैगाम खुलकर पढ़ता है, जिसे पढ़ते साथ ही उसके रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं और वह गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है और खबर लेकर आने वाले मंगोल सिपाही पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है और उसे जोर जोर कर पीटता है और मेज उठाकर फेंक देता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है। और फिर कहता फौरन बोरसा की जानिब खबर भेजो, सारोज और फ्लादियोस को फौरन यहां भेजो, हम इस जंग की तरतीब पर तबादला ख्याल करेंगे, जो हम गाय के खिलाफ हर तरफ से लड़ेंगे। और फिर दूसरे सिपाही से कहता कातब को लेकर आओ। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि नीलोफर और हलीमा हकीम के खेमे में दाखिल होते हैं। नीलोफर हलीमा से कहती है तुम बाहर इंतजार करो और नीलोफर खेमे का मायना लेना शुरू कर देती है और वह वहां पड़ी हर एक चीज को देखती है और हकीम के दस्तानों को भी देखती है। इस दौरान बाहर से हलीमा की आवाज आती है, काम में आसानी हो, हकीम अफंदी मेरी माँ आपसे कह रही है कि आज शाम फिर आकर मेरे बाबा का मायना करें। हकीम कहता है बिल्कुल, वैसे भी मैं हर शाम आता हूं। हकीम की आवाज सुनकर नीलोफर वहां छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाती है और फिर अगले ही लम्हे हकीम खेमे के अंदर दाखिल होता है और पूरे खेमे में देखता है और फिर एक चिट्ठी पर कुछ लिखने लग जाता है, जबकि नीलोफर भी वहां छुपकर यह सारा मंजर देख रही होती है। और फिर वह चिट्ठी बंद करता है और वहां पर छुपाए हुए अपने कबूतर से कपड़ा हटाता है, कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसके पांव के साथ वह पैगाम बांधकर उस कबूतर को अपने बैग में डाल लेता है और उसे लेकर बाहर रवाना हो जाता है। उसके बाहर चले जाने के बाद नीलोफर भी वहां से बाहर निकल आती है। इस दौरान हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होती है और पूछती वो खेमों से पीछे चला गया है, क्या मैं उसका ताक़ुब करूं भाभी? नीलोफर कहती वो पैगाम भेजने जा रहा है, मजीद की जरूरत नहीं, चल जाकर मलहून खातून को बताएं कि क्या हो रहा है। और फिर नीलोफर और हलीमा भी वहां से चली जाती है। इधर जंगल में तैमूर ताश गुस्से से पागल हो रहा होता है और तुर्क एलचियों के पास आकर कहता क्योंकि हम यहां मुएदा नहीं कर पाए, क्योंकि हम वहां उन्हें जेर नहीं कर पाए, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि काय की जमीनों को खून में डुबो दिया जाए। तुम अपनी फौजें तैयार करो, हम तुम्हें मुसल्लाह करेंगे, चलो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और वह एलजी वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद तैमूर ताश अपने तख्त पर आकर बैठ जाता है और कातिब को कहता है लिखो, अजीम अल खानी रियासत के अजीम खान को जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया था, मैंने उस्मान को बिस्तर पर लगा दिया है और हमने दूसरे सरदारान को अपने साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर कर दिया है। मैंने काय कबीले को अपने पास बुलाया और इन्हें मुहाजरा उठाने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। और फिर खड़े होते हुए कहता है मैंने अपना यहाँ का वजीफा उस्मान को जहर देकर काय को बगैर सरबराह के छोड़ने से शुरू किया है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाकी तमाम सरदारान से इन पर हमला करवाकर सबके सर कलम करके खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद उस पर मोहर लगा दी जाती है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान साहब बुरहान साहब को बचाकर कबीले वापस लौट आते हैं। बुरहान साहब को जिंदा सही सलामत देखकर कबीले के लोग बुरहान साहब जिंदाबाद, खुशामदीद बुरहान साहब और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इनके महफूज वापसी से नवाजा। बुरहान साहब भी सीने पर हाथ रख के सबके सलाम का जवाब देते और फिर इसके बाद बुरहान साहब को घोड़े से नीचे उतारते हैं और उन्हें सहारा देते हैं और पूछते आप ठीक है ना? हकीम को पहले आपका मायना करने दें। बुरहान साहब कहते हम पुरानी मिट्टी के बने हुए हैं हुजूर, हमें इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। चलो उस्मान साहब को इंतजार नहीं करवाते।
और इसके बाद बुरहान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ते हैं, जबकि अंदर खेमे में नीलोफर मलहून को सब बता चुकी होती है। मलहून कहती, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। यह हकीम 1 साल से हमारे साथ है। अल्लाह ना करे, अगर वह कुछ करना चाहता तो क्या वो कत्ल ना कर देता। नीलोफर कहती, वो हमारे सरदार की जान नहीं लेना चाहते। मलहून खातून, इनका मकसद इमारत के इत्तेहाद को तोड़ना, फितना को भड़काना, औरत फ़िरका पैदा करना है। और फिर इसी दौरान बुरहान साहब को लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है। बुरहान आकर सलाम करता है तो सब कहते हैं वालेकुम सलाम। पल्लन भी बहुत खुश होती है और कहती है, बुरहान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है मेरे प्यारे बुरहान नीलोफर। और हलीमा भी कहती है, जल्द सेहत भी मिले। बुरहान कहता है वल्लाह और पूछता है, मलहून खातून मेरे हुजूर कैसे हैं? क्या वो ठीक है? तो मालूम कहती, अल्लाह का शुक्र है, जब वह तुम्हें देखेंगे तो वह मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हलीमा कहती, आप फिर से हकब जानब निकले भाई, हकीम गद्दार निकला। नीलोफर कहती, इसने एक कबूतर को अपने खेमे में छुपा रखा था। हलीमा और मैंने उसका सुराग लगाया और उसे पैगाम भेजते देखा। बुरहान पूछता, वह अब कहाँ है? नीलोफर कहती, बाकी काम आप करेंगे इसलिए हमने मुदाखलत नहीं की। तो बुरहान कहता, मेरे उरहान चलो। तो उरहान कहता है, गद्दारी की कीमत यकीनन वसूल की जाएगी, लेकिन पहले हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम इसकी मौत के लिए थोड़ा सब्र करेंगे। और फिर मलहून नीलोफर से कहती, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी कोशिशों फैम बरकत दे। बहू खातून, तुम्हारे सरदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बुरहान चलो। और फिर उरहान बुरहान को लेकर साथ वाले खेमे में जाता है, जहां उस्मान साहब बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और मुसलसल खांस रहे होते हैं। बुरहान साहब उस्मान साहब को इस हालत में देखकर बहुत परेशान होते हैं और उनके पास आते हैं। बुरहान उस्मान साहब के पास आकर कहता है, बाबा आंखें खोलें बाबा। जबकि उस्मान साहब की इस तरह हालत देखकर बुरहान साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते। बुरहान कहता, देखें मैं आपके पास किसी से लाया हूं। और फिर बुरहान उस्मान साहब के पास बैठ जाता है।